आज जो अगला टॉपिक है वो है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू। फिर हम देखेंगे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू। कल हमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू देखा था, आज 2 पॉइंट और 3 पॉइंट देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। इंसर्ट, अभी 2 पॉइंट का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ओपन करते हैं पेज। कुछ ये एग्जांपल हम ले रहे हैं 2 पॉइंट का। 2 पॉइंट हमें बनाना है। तो 2 पॉइंट में मैंने क्या बताया था, 2 व्यू पॉइंट होंगे, लेफ्ट पे और राइट पे। 2 जगह जाके चीजें खत्म होंगी, या कह सकते हैं 2 जगह से चीजें स्टार्ट हो रही हैं। तो ऐसा हमें व्यू बनाना है। ऐसा व्यू बनाने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आज हम कमांड लेंगे रे। कल मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन दिखाई थी, एक्सेल एंटर किया था। आज रे ले रहे हैं, RAY एंटर। और यहाँ पे हमने दिया फर्स्ट पॉइंट, ऐसे क्लिक करके यहाँ पे पोलर ऑन कर रहा हूँ। पहले तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, 10, 20, 30, 40 इस तरह से मैं एंगल लेके चल रहा हूँ। तो ये जैसे दिया 0, 10, 20, 30, 40, ऐसे नीचे दे दिया हमने 350, 340, 330, 320 इस तरह से स्किप किया। कंस्ट्रक्शन लाइन ली, एक्सेल एंटर। मिडिल में हमने ऐसे क्लिक किया, कंस्ट्रक्शन लाइन से एक सीधी लाइन बनाई, एस्केप, MI एंटर, मिरर सेलेक्ट किया, ऐसे सेलेक्ट किया नीचे का पोर्शन, मिडिल लाइन को सेलेक्ट नहीं किया, एंटर। 2 पॉइंट देने हैं आपको इस कंस्ट्रक्शन लाइन पे, पहला दिया और दूसरा पॉइंट दिया और फिर एंटर। तो मिरर किया हमने इस ऑब्जेक्ट को इधर की साइड, TR एंटर, ट्रिम। लेकिन ध्यान रखना, अभी ट्रिम कमांड वगैरह तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट सही से बनेगा नहीं। मैं नए पेज पे काम करता हूँ, या चलो कर लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे बन गया। अब देखो लाइन लेते हैं, L एंटर। पहली बिल्डिंग यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, और तो ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। हवा में छोड़ना, वरना वो डमरू टेढ़ा कर देगा फिगर को। ये डमरू ऐसे टेढ़ा कर देगा। Ctrl Z, थोड़ा नीचे लाना, 270 दिख रहा है लिखा हुआ, क्लिक कर दिया तो लाइन 270 पर नीचे की तरफ बन गई है। TR एंटर, ट्रिम। अब इस फिगर में हम देखेंगे तो यहाँ पे फुटपाथ आ रहा है। ये पहली बिल्डिंग बनाई है हमने अभी।
इस लाइन को दोबारा यूज करें, इन दोनों को दोबारा लें। टू पॉइंट काफी आसान है, 1 पॉइंट बनाने बैठोगे आप 3-4 घंटे आराम से लगा लोगे। ये 2 पॉइंट भी आप आराम से बना सकते हैं, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर बन जाएगा। 3 पॉइंट उससे भी आसान रहेगा। 3 पॉइंट आप आसानी से 15 से 20 मिनट बना लोगे। उनको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, सेलेक्ट करके ग्रिप पकड़ के एडिटिंग कर देते हैं थोड़ी बहुत। अब देखें हम दो बिल्डिंग्स के बीच में गैप चाहिए। गैप के लिए क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लेने, पहले तो एम एंटर मूव, एल एंटर, लाइन ले ली। टी आर एंटर ट्रिम, अब ध्यान रखना है जितने भी लाइंस यहाँ आनी है इधर की तरफ, इस वाले फेस पे, दो फेस है ना, एक तो ये फेस, एक ये फेस, इस वाले फेस की जितनी लाइन है वो इस पॉइंट से आएंगी, और जो भी लाइंस इस फेस की हैं, इन फेसेस की, वो यहाँ से आएंगी। तो इस वाले फेस के लिए हम फिर से पीछे से जाते हैं, कनेक्ट करते हैं ऊपर और नीचे ऐसे, टी आर एंटर ट्रिम, हम नेक्स्ट बिल्डिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट बिल्डिंग हमारी देखी जाए तो देखो थोड़ी आगे भी है और इस बिल्डिंग से थोड़ी ऊंची भी है। ऐसे फिगर बनाने के लिए क्या करना होता है, एल एंटर, यहाँ से हम गए और ऑर्थो ऑफ कर दें, थोड़ा सा ऊपर निकाला और आगे चाहिए तो यहाँ से गए इस पॉइंट से, ये थोड़ा कुछ ऐसे लो, इस पॉइंट से पीछे की तरफ, इस तरह से। अब लाइन लेते हैं और ऑन कर लेते हैं, यहाँ से गए ऐसे, ऐसे बनाया हमने, टी आर एंटर ट्रिम, इस तरह कुछ। 1 मिनट, कंट्रोल Z कर दें, टी आर एंटर ट्रिम, इसको थोड़ा एडजस्ट कर रहा था मैं, ऐसे दिखाते हैं। थोड़ी ऊंची बिल्डिंग है तो एक जैसी सिमेट्री दिखाएंगे पिछली बिल्डिंग से। अब जो लाइंस आ रही है पीछे से, ये डिलीट, एक लाइन और चाहिए नीचे के लिए, यहाँ से ये भी आएगी, इधर पीछे से टी आर एंटर ट्रिम, ये भी कर दी ट्रिम। तो इस तरह से एक तरफ की बिल्डिंग्स बन गई। ऐसे दूसरी साइड की आपको बिल्डिंग्स बनानी है, जैसे एक और बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये बिल्डिंग है हमारी, ये फिर से क्या है, इस वाली बिल्डिंग से थोड़ी ऊंची भी है और थोड़ी आगे भी है।
एल एंटर लाइन, ऑर्थो ऑफ किया, फिर से यहाँ से गए, यहाँ से गए, सॉरी, टी आर एंटर, ट्रिम, ये हो गया, टी आर एंटर, ट्रिम किया हमने फिर से इस तरह। तो ये बन गए हमारे बिल्डिंग्स। अच्छा, यहाँ पे फिर से लाइन रहेगी, मैंने क्या बताया था, इधर वाले फेसेस के लिए लाइन यहाँ से आनी है और दूसरे वाले जो फेसेस है उनके लिए लाइन इधर से आनी थी। इधर जो फेसेस है हमारे, इधर वाले, ये वाले यहाँ से, और ये वाले जितने फेस हैं ये वाले, इनके लिए लाइन यहाँ से। तो ये है 2 पॉइंट का मतलब। अब जैसे कोई विंडो वगैरह बनानी है, वो थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ। जैसे ये विंडो वगैरह बनानी है आपको, तो इसके लिए क्या करना है, इन विंडोज के लिए एल एंटर किया, लाइन ली, यहाँ से ली लाइन कुछ जैसे यहाँ पे रोक दी, लाइन लेते हैं, एक लाइन हमने यहाँ पे रोकी, फिर से लाइन ली हमने, एक इधर से स्ट्रेट लाइन बनाई, एक लाइन यहाँ से स्ट्रेट बनाई, फिर कुछ गैप देना है, ये दे दिया गैप। सब हमारा आर्टिस्टिक काम है, कोई डायमेंशंस का काम नहीं है यहाँ पे। सब अपने नजरिया है, किस तरह से हम किसी चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, उस तरह से काम हमारा बनता जाएगा। तो ये था हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू, कुछ इस तरह से बनता हुआ। मिरर, एम आई एंटर, दो पॉइंट दे दिए, 1 2 एंटर, मिरर हो गया। इस तरह बन जाएगा आपका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा किस तरह से 2 पॉइंट काम करेगा। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू और देखते हैं। आज हमारे सभी तरह के व्यूज खत्म हो जाएंगे ऑटोकैड के। 2 क्लासेस बचेंगी आपकी, मंडे और ट्यूसडे की, जिसमें एक दिन हम डायमेंशनिंग पढ़ेंगे और एक दिन हम पढ़ेंगे इंसर्ट के ऑप्शंस। पीडीएफ, एक्सेल की फाइल है आपकी, कोई और फाइल है, उसे कैसे इंसर्ट कराते हैं ऑटोकैड में, किस तरह से हम प्रिंट आउट और लेआउट निकालते हैं अपनी फाइल्स का। तो इस तरह हमारा ऑटोकैड अब खत्म होने की तरफ जा रहा है, 2D का पार्ट। तो अब हम आते हैं इसमें, इंसर्ट कर दे रहे एक और पीडीएफ जैसे, बिल्कुल हमने तो हमारा जो लास्ट ड्राइंग का व्यू है, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू, उसको कवर करते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। यहाँ पे 3 पॉइंट्स होंगे। 2 पॉइंट में जैसे हमारे एक इधर पॉइंट होता था, तो 2 पॉइंट तो यही रहेंगे 3 पॉइंट में। तीसरा पॉइंट आ जाएगा या तो ऊपर की साइड या फिर आप नीचे की साइड ले सकते हैं।
जैसे मैंने कल दिखाया था, एरियल व्यू कोई हवा में से देख रहा है नीचे की तरफ, या कोई नीचे से देख रहा है ऊपर की तरफ, गार्डन में से, इस तरह का व्यू बताया था। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसमें ऊपर आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो तीसरा पॉइंट नीचे आएगा। तो ये हमें पर्सपेक्टिव बनाना है 3 पॉइंट, और इसके लिए हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। RAY एंटर रे, यहाँ से हम गए। देखो इसमें शायद एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिले, बताऊंगा कुछ। जीरो की लाइन ली, अगेन एंगल हमने क्या ले रखे हैं, 10 20 30 40। तो 10 20 30 40 50, ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। फिर 350 340 320 310, एक्सेल एंटर, कंस्ट्रक्शन लाइन बीच में दे दी ऐसे, मिरर MI एंटर, ये सब लेके हमने मिरर कर दिया, 2 पॉइंट दिए ऐसे, एंटर। ये तो 2 पॉइंट हो गए। अब दो तीसरा पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से 0 डिग्री की लाइन चल रही है, 0 से 180 हॉरिजॉन्टल लाइन। ये डिस्टेंस कम है, उससे ज़्यादा ये डिस्टेंस नज़र आ रहा है, उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये। अब इससे थोड़ा सा ज़्यादा और लेंगे हम तीसरे पॉइंट के लिए। RAY एंटर रे, करीब जैसे यहाँ पे ले लिया हमने तीसरे पॉइंट के लिए पहला। हाँ, तीसरा पॉइंट के लिए ये हमने जगह ले ली थोड़ी सी ज़्यादा इधर, इन पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते हुए। अब यहाँ से ये जो आउटर इंटरसेक्शंस हैं पहली दो रे के आउटर वाले सबसे, इन पे क्लिक करते जाइए ऐसे, बाहर वाले इंटरसेक्शंस पे इससे ऐसे, इसी तरह से यहाँ पे कुछ ऐसे। TR एंटर ट्रिम, मुझे लग रहा है मेरे में वो चीज़ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि सही काम कर रहा है। होता क्या है ना, कभी कभी आप देखना, जब आप ड्राइंग बनाओगे तो आप एक ही पेज पे काम कर रहे हैं, तो जैसे आपने 2 पॉइंट बनाया, आप उसी पेज पे प्रैक्टिस कर रहे हो 3 पॉइंट की। तो कभी कभी क्या होता है, ये लाइंस हमारी कुछ जो हम ट्रिम कर रहे हैं ना, पूरी पूरी डिलीट हो जाती है कुछ लाइंस। ऐसा हो सकता है आपके साथ। वो ऐसा इसलिए होता है, कभी कभी ऑटोकैड सही से काम नहीं करता है पर्सपेक्टिव व्यू के केस में। तो पर्सपेक्टिव में इनफाइनाइट लाइंस ऐसे डुलती रहती हैं। तो हम ट्रिमिंग वगैरह करते हैं, एक पेज पे अगर हम काम कर चुके हैं, दोबारा उसी पेज पे काम कर रहे हैं पर्सपेक्टिव का, तो ट्रिमिंग वगैरह सही से काम नहीं करते, पूरी पूरी लाइन डिलीट हो जाती है कभी कभी। तो ऐसा हो रहा है तो समझ लो आप पहले भी उस पेज पे काम कर चुके हैं, इसलिए ऑटोकैड सही से काम नहीं कर रहा। तो आप फिर नया पेज लीजिए, वहाँ पे काम करिए। मैं सोच रहा था मेरे में शायद दिक्कत आ जाए, लेकिन आई नहीं है इत्तेफाक से। आ भी सकती है दिक्कत, तो उसके लिए क्या करना है ये मैंने आपको बताया है। सही है, कुछ एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, डिलीट मारा सब कुछ। अब ये हमारा पेज है। हाँ, 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो 3 पॉइंट हमारा और जल्दी समय में बन जाता है, 15 से 20 मिनट में बन जाएगा। देखो कैसे सिंपल, यहाँ पे आपकी बिल्डिंग छुपी हुई है, तराश नहीं है आपको इन लाइंस के बीच में से, बस TR एंटर ट्रिम। अब मैं पहली बिल्डिंग ऐसे तराश रहा हूँ, उसमें ऐसे ऐसे निकाल रहा हूँ लाइंस के बीच में से, ये ऐसे।
इस तरह से इन लाइन से थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, ऐसे ऐसे। अब सही से लग रहा है, और थोड़ा और कर दो। फाइन। अब दूसरी बिल्डिंग बना रहे हैं, जैसे हम इसी के बगल में TR एंटर, ये थोड़ा सा गैप दिया, ये सारी लाइन उड़ा दी, ये लाइन का भी काम नहीं है, उड़ा दिया, और इस तरह से लाइन हटा दी। इस तरह से एक और बिल्डिंग बनानी है, जैसे देखो ये बिल्डिंग बना देते हैं एक और, ऐसे ये ऐसे हटा दी, एल एंटर, एक लाइन, हाइट के लिए जो लाइन लेंगे यहाँ से हम ऊपर ले जाएंगे, तो हाइट के लिए ऐसे लाइन जानी है ऊपर की तरफ, ये हटा दिया, इस पार्ट को भी ऐसे हटा दिया, ऐसे बिल्डिंग बनाई एक साइड की, और जो लेफ्ट हैंड साइड की लाइन्स आएंगी वो सब यहाँ से आ जाएंगी, जैसे 2 में भी मैं बता रहा था, यहाँ से लेनी है, यहाँ की भी और यहाँ की भी। TR एंटर, ट्रिम, ऐसे ट्रिम कर देना है क्लिक कर करके, ये हट जाएगा पोर्शन, ये लाइन ओवरलैप कर गई है, वही ट्रिम कर रही है अभी, डिलीट, ऐसे। तो एक साइड की बिल्डिंग्स बन गई, ऐसे दूसरी साइड बनानी है आपको, TR एंटर, ट्रिम, ऐसे हटाई हमने बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स में लाइन्स हो, ये बिल्डिंग हमारी बन रही है ऐसे कुछ। ये लाइन हटाई, ये लाइन हटाई, एल एंटर, यहाँ से यहाँ पे गए और यहाँ पर आए, TR एंटर, उससे एक्स्ट्रा लाइन आ गई होगी, ये हटा दी, हाइट के लिए लाइन देनी है, तो यहाँ से लो, TR एंटर, इस तरह से। अब जैसे डोर विंडो दिखाने हैं यहाँ भी, तो क्या कर सकते हैं, लाइन ली, एल एंटर, जैसे यहाँ से ली हमने लाइन, यहाँ दी, यहाँ से ली, जैसे यहाँ पे दे दी, फिर इस एंड से आए, राइट हैंड साइड के लिए यहाँ से लाइन आनी बताया था, लेफ्ट हैंड साइड के लिए लेफ्ट वाले एंड पॉइंट से, यहाँ पे जैसे विंडो दिखानी है ऐसे, ऐसे, TR एंटर, ट्रिम, MI एंटर, मिरर,
2 पॉइंट दिए, एंटर। तो ये था हमारा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू। इस तरह से पर्सपेक्टिव व्यूज काम करते हैं। तो ये थे हमारे सभी टॉपिक्स पर्सपेक्टिव को लेके।